हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। आज मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु पे डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी दोस्तों को पता होगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हों, उसमें करंट अफेयर्स अपना अत्यधिक रोल अदा करता है, जो आप सभी लोग एक दिन में नहीं तैयार कर सकते हो। क्योंकि करंट अफेयर्स जब आप दैनिक तैयार करोगे तभी आप उसको अच्छे से तैयार कर पाओगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए एक मुहिम कार्यक्रम तैयार कर रहा हूं और आप सभी लोग मिलके सपोर्ट कीजिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को दैनिक समसामयिकी सुबह 7 से 8 के बीच में प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से टॉप 10 क्वेश्चन सभी क्षेत्रों से सम्मिलित होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो। सभी लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए विषय वस्तु को कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर यहाँ पे किसी ने किस स्थान पर भारतीय बहादुर सैनिक शहीद होते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आप सभी लोगों को पता है कि कल कर्नल सहित हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये किस स्थान पे शहीद हुए हैं? पुंछ में, बारामूला में, हदवाड़ा या टोराकोटा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है हदवाड़ा। हदवाड़ा में हमारे 5 जवान कर्नल सहित कल शहीद हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस मंत्रालय द्वारा 1 मई 2020 को लघु वन के 49 उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन करने की घोषणा की गई? मतलब ये है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जो वन उत्पाद थे उनके समर्थन मूल्य में संशोधन करने की घोषणा की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? गृह मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जनजाति कार्य मंत्रालय। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बहुत से लघु वन उत्पाद हैं जिनका हम उपयोग करते रहते हैं, जैसे शहद हो गया, आपका नीम हो गया, ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जो दैनिक जीवन में आप सभी लोग इनका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस न्यायमूर्ति का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ, जिन्होंने हाल ही में 27 मार्च में भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? अभी कल ये किस न्यायमूर्ति का निधन हुआ है जो कोविड-19 के संक्रमण के तहत ग्रसित थे? तो उनका नाम क्या है? अजय सिंह राठौर, महेंद्र कुमार वर्मा, अजय कुमार त्रिपाठी, संजय कुमार वर्मा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अजय कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की किस सेना ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले बहादुर जवानों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की? कल किस सेना द्वारा
जो हमारे बहादुर जवान कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुए सभी क्षेत्रों में अपना बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे हैं, तो उन्हीं को किसके द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई? वायुसेना द्वारा, जल सेना द्वारा, थल सेना द्वारा या तीनों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है तीनों। वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं द्वारा बहादुर जवानों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दवा, चिकित्सा उपकरण और कोविड-19 के लिए राहत सामग्री के परिवहन के लिए किसके साथ एक कार्गो एयरब्रिज की स्थापना की गई है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया। तो आप सभी दोस्तों को पता होगा कि चिकित्सा उपकरण के जितने भी सामग्री, राहत सामग्री हैं, तो एक कार्गो एयरब्रिज की स्थापना की गई जिसके तहत पूर्वी एशिया से बहुत सी सामग्री का आदान प्रदान होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किस उत्पाद की महत्वपूर्णता स्पष्ट की है? आम, शीशम, बांस, नीम। दोस्तों इसका राइट आंसर है बांस। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पाद को स्पष्ट किया है। इसका राइट आंसर है बांस, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अत्यधिक बांस का उत्पादन होता है, जहाँ पे इसमें बहुत सारे लोग रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और हम बांस से हमारे बहुत से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर समझें तो हमारी जो अगरबत्ती बनती है वो उसमें बहुत सा बांस उपयोग होता है, या बहुत सारे उत्पाद ऐसे बनते हैं जिसमें बांस का उपयोग होता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे लोगों की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। जब अर्थव्यवस्थाएं सबकी अच्छी होंगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो हमारी इकोनॉमी बूमिंग करेगी। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री द्वारा ये घोषणा की गई कि बांस महत्वपूर्ण उत्पाद है और इसका अत्यधिक उपयोग करके अर्थव्यवस्था को अच्छा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, जन औषधि सुगम ऐप का संबंध किससे है? ऑनलाइन डिलीवरी, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा, जन औषधि केंद्र का पता लगाने, कोरोना महामारी से बचने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जन औषधि केंद्र का पता लगाने के लिए। प्रधानमंत्री द्वारा जन औषधि केंद्र बहुत से खोले गए हैं, जो वर्तमान समय में जन औषधि केंद्र पे अत्यधिक कम दामों पे दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हो आप सभी लोग। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जन औषधि केंद्र का पता लगाया जा सकता है। इस ऐप का संबंध इसी से है। क्वेश्चन नंबर 8, किस उद्यमियों के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया कि घरेलू उत्पादों को विदेशी आयातों की जगह लेने के लिए निर्यात वृद्धि पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है? सूक्ष्म उद्यमियों के लिए, मध्यम उद्यमियों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए या SC/ST उद्यमियों के लिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है SC/ST उद्यमियों के लिए। लॉकडाउन 3.0 की अवधि कब तक विस्तारित है? 20 मई, 21 मई, 17 मई या 18 मई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 17 मई।
क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए, खसरा के लिए, कोरोना वायरस के लिए या मलेरिया के लिए? तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त कन्फ्यूजन में होंगे कि ये इसका राइट आंसर मलेरिया क्यों है, मलेरिया ही क्यों है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस दवा का प्रयोग मलेरिया और गठिया के लिए पहले उपयोग किया जाता था, किंतु वर्तमान में इस दवा का प्रयोग कोरोना वायरस के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे राइट आंसर इसलिए मलेरिया होगा क्योंकि हाल में चर्चा में रही है। इसमें ये कहा गया है कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग पहले मलेरिया एवं गठिया के लिए किया जाता है, स्पेशली इसी के लिए ये दवाई बनाई गई थी, किंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग कोरोना वायरस के लिए बनाया गया है, उपयोग किया जा रहा है। तो ये थे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चन। आप सभी लोग बने रहिए हमारे चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन में। प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।